नमस्कार, मैं महिमा यादव हूं और स्वागत करती हूं आप सभी का आज के बाढ़ समाचार में। हर दिन की तरह आज भी हम लेकर आए हैं देश भर में बाढ़ की वर्तमान स्थिति और केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी एडवाइजरीज और फ्लड बुलेटिन की पूरी जानकारी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन की ओर। राहत की बात है कि आज दोपहर तक केंद्रीय जल आयोग की रेड बुलेटिन रिपोर्ट के अनुसार किसी भी नदी में रेड अलर्ट यानी अत्यंत बाढ़ की स्थिति नहीं है, जबकि आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान और तेलंगाना के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। इन प्रदेशों में कई प्रमुख नदियां जैसे कि गोदावरी, कोसी, दरदा, मंजीरा, भीमा, दोनी, सीना और काली सिंध खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। जल स्तर और आगामी पूर्वानुमान से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे स्क्रीन पर उपलब्ध है। आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं पिछले 24 घंटों में वर्षा के आंकड़ों के अनुसार प्रमुख वर्षा प्रभावित क्षेत्रों के बारे में, जो कुछ इस प्रकार हैं। तटीय महाराष्ट्र, दक्षिणी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का चरम भाग। आइए अब केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी आज की फ्लड एडवाइजरी पर एक नज़र डालते हैं। शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से। पिछले दिनों तटीय और मध्य महाराष्ट्र में हुई भारी वर्षा के प्रभाव से नदियों में जलस्तर वृद्धि और सामान्य से अधिक बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। हालांकि रुझान अब घटते हुए जलस्तर का दिखाई दे रहा है। तापी, पूर्णा, भीमा, सीना, मंजीरा और गोदावरी जैसी नदियों में बाढ़ की स्थिति प्रमुख रूप से धुले, जलगांव, सोलापुर, औरंगाबाद, अहिल्यानगर, परभनी, बीड, लातूर, नांदेड़ और हिंगोली जिलों में बनी हुई है। हथनूर, जायकवाड़ी और येलदारी परियोजनाओं में अगले 2 दिनों तक सामान्य से अधिक जल प्रवाह बने रहने की संभावना है। लोगों को सतर्क रहने और प्रशासनिक निर्देशों का पालन करने की सलाह दी जाती है। कर्नाटक की बात करें तो राज्य के बेलगावी, बागलकोट, बीदर, कलबुर्गी, रायचूर, विजयपुरा और यादगीर जिलों में भीमा, मंजीरा, डोल, मलप्रभा की सहायक नदियों तुंगभद्रा और मुख्य कृष्णा नदी में जलस्तर वृद्धि और सामान्य से गंभीर बाढ़ की स्थिति अगले 2 से 3 दिनों तक बनी रह सकती है। नारायणपुर, तुंगभद्रा, हेमावती, केआरएस, मलप्रभा और अलमाटी परियोजनाओं में अगले 2 से 3 दिनों तक सामान्य से अधिक जल प्रवाह दर्ज किया जा सकता है। प्रशासन ने तटीय क्षेत्रों में अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। अब तेलंगाना की बात करते हैं। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और तेलंगाना के विभिन्न हिस्सों में हुई वर्षा के कारण मुख्य गोदावरी और मंजीरा नदियों में भारी प्रवाह अगले 2 से 3 दिनों तक जारी रहने की आशंका है। गोदावरी के मुख्य प्रवाह में निजामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर, जगत्याल, जयशंकर भूपलपल्ली, मुलुगु, बी कुठागुडेम जिलों में बाढ़ की स्थिति बने रहने की संभावना है। निजाम सागर, सिंगूर, श्रीराम सागर सहित अन्य प्रमुख जलाशयों में भी अगले 3 से 4 दिनों तक सामान्य से अधिक जल प्रवाह दर्ज हो सकता है। इसके अलावा कृष्णा नदी की परियोजनाएं पीडी जुराला, श्रीसेलम और नागार्जुन सागर में भी अगले 3 से 4 दिनों तक भारी जल प्रवाह आने का अनुमान है। प्रशासन सतर्क है और लगातार निगरानी की जा रही है। आंध्र प्रदेश पर नजर डालें तो राज्य के एलुरु, कोनसीमा, कृष्णा और गुंटूर जिलों में गोदावरी और कृष्णा नदियों के निचले हिस्सों में सामान्य से अधिक से लेकर गंभीर बाढ़ की स्थिति अगले 3 से 4 दिनों तक बनी रहने की संभावना है। सुनकेसुला, श्रीसेलम, डॉक्टर KLRS पुलिंचितला और प्रकाशम बैराज परियोजनाओं में भी भारी जल प्रवाह अगले 3 से 4 दिनों तक जारी रहने की आशंका जताई गई है। अब बात करते हैं देश भर में अगले 3 से 4 दिनों के परिदृश्य के बारे में। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव क्षेत्र बनने की संभावना है, जो आगे चलकर डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है और इसका लैंडफॉल दक्षिण उड़ीसा और उत्तर आंध्र प्रदेश तट पर होने की संभावना है। इस प्रभाव से दक्षिण उड़ीसा में वर्षा की तीव्रता बढ़ सकती है। कोरापुट, मलकनगिरी, रायगढ़, खोर्धा, गजपति जिलों में कोलाब, इंद्रावती और नागावली नदियों पर सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। इन नदियों पर स्थित परियोजनाओं का संचालन मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार किया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल में भी अलर्ट जारी करने की आवश्यकता है। 2 अक्टूबर 2025 से पश्चिम बर्धमान, बांकुरा, हावड़ा, पश्चिम और पूर्व मेदिनीपुर जिलों में दामोदर, हुगली और कंजावती नदियों में जलस्तर वृद्धि और बाढ़ की स्थिति को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। पूर्वी नेपाल और सिक्किम क्षेत्र में भी वर्षा की तीव्रता बढ़ने की संभावना है। 3 अक्टूबर 2025 से तीस्ता और बिहार के सीमावर्ती जिलों में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, अधवारा, कोसी, परमान और महानंदा पर अलर्ट बनाए रखने की सलाह दी जाती है। इसी के साथ आज के बाढ़ समाचार यहीं समाप्त होते हैं।
आप सभी से निवेदन है कि केंद्रीय जल आयोग द्वारा उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण शब्दों और पारिभाषिक शब्दावली को समझने के लिए हमारा परिचयात्मक वीडियो अवश्य देखें, जिसका लिंक आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सूचित रहें, सुरक्षित रहें और हम आपको अगले बुलेटिन में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।